राधे राधे, हरे कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, लड्डू गोपाल जो प्रत्येक दिन अपनी लीलाओं से हमारे विश्वास को और भी अधिक मजबूत करते जा रहे हैं, जिनकी लीलाएं हमारे मन में बस चुकी है, उन्हीं लड्डू गोपाल बाल गोपाल की जय हो। बोलो श्री राधे राधे। आज की यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर की है लखनऊ की रहने वाली नैना ने। नैना हमें बताती है कि उनके घर में पीढ़ियों से ही लड्डू गोपाल की सेवा चलती आ रही है। उनकी दादी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, फिर उन्होंने वह सेवा मेरी मम्मी को दे दी। अब उनकी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। नैना कहती है कि मैं ग्रेजुएशन पूरी करके आगे की पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा जी प्राइवेट जॉब करते थे। हमारी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पैसे की दिक्कत होती रहती थी। मेरे पापा भी बीमार पड़ गए थे, जिस वजह से हमारी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरे भाई बहन की पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर में कुछ पैसे आ सके, लेकिन मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से मैंने स्कूल के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी ट्यूशन देना शुरू कर दिया। अब मैं स्कूल के बाद बच्चों के घर जाकर उन्हें ट्यूशन देना शुरू किया, जिससे हमारी थोड़ी मदद हो सकी। इसी बीच नैना कहती है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित होती है जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नैना हमें बताती है कि एक दिन रात को जब मैं सो रही थी तो अचानक मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ सुनकर मैं उठकर बैठ जाती हूँ और अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। फिर मैं अपना वहम सोचकर फिर से सो जाती हूँ। सुबह उठकर मैं सब कुछ भूलकर स्कूल जाती हूँ और ट्यूशन पढ़ाने बच्चों के घर भी जाती हूँ। दूसरे दिन रात को मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। अब मैं फिर से इधर उधर देखती हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आता। अब मैं घबरा जाती हूँ और अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे बाल गोपाल, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर यह बच्चा कौन है जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है? मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। जब तीसरे दिन भी मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है तो मैं इसके बारे में अपनी मम्मी को बताती हूँ। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि सारा दिन थकावट की वजह से तुम्हें ये आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं वह रोने की आवाज़ भूल ही नहीं पा रही थी और मैं बाल गोपाल से प्रार्थना करके फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे एक ऐसा सपना आता है जिसे देखकर मैं चकित हो जाती हूँ। सपने में मैंने देखा एक 5 साल का बच्चा, सांवली सी सूरत, मोटी मोटी आंखें, छत से मुझे छुप छुप कर देख रहा है और वह वही मकान की छत थी जहाँ मैं बच्चों को ट्यूशन देने जाती थी। उस बच्चे की आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे और मैं उसे देखकर कह रही थी कि अच्छा तुम ही हो जिसकी रोने की आवाज़ें मुझे रो जाती है। यह कहते ही मेरी आंखें खुल जाती है। मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं सपने के बारे में भी किसी को नहीं बताती हूँ। जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसी मकान में गई तो मैं बार बार सीढ़ियों की ओर देख रही थी और मन में बार बार यह आ रहा था कि एक बार ऊपर चली जाऊं। तभी मैंने अपनी स्टूडेंट छवि से पूछा, छवि ऊपर कौन रहता है? क्या ऊपर भी कोई रूम है? इस पर छवि मुझे बताती है कि हमारा स्टोर रूम ऊपर है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर हम बेकार सामान रखते हैं। अब मुझे डर लग रहा था और मैं वह सपना भूल भी नहीं पा रही थी। मैं ही उस बच्चे का मनमोहना रूप में अपने आंखों से हटा पा रही थी। मैं बहुत ही व्याकुल हो रही थी और सोच रही थी कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। आखिर वह बच्चा कौन है और वह मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है? मैं परेशान होकर घर आती हूँ और मैं उस दिन खाना पीना भी नहीं खाती, बस परेशान होकर सोने के लिए चली जाती हूँ। उसी रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित होती है कि मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। मैं फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती हूँ। इस बार वह आवाज़ रुक ही नहीं रही थी। मैं अपनी मम्मी को अपने पास सोने के लिए कहती हूँ। मम्मी मेरे पास आकर मुझे कहती है कि यह तुम्हारा वहम है, हमें तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही।
अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो मैं सपने में देखती हूँ कि उस कमरे में एक बड़ा सा बेड है और बेड के ऊपर वह बच्चा बैठकर रोए जा रहा है। उस बच्चे की हालत इतनी खराब थी कि उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर काले काले निशान पड़े थे और रोते रोते मुझसे कह रहा था, यहाँ से मुझे ले जाओ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसा कहकर वह बच्चा रोए जा रहा था। मैं अचानक से चौंक कर उठ जाती हूँ और मेरी मम्मी भी एकदम से उठ जाती है। मैं उन्हें पूरा सपना बताती हूँ तो वह भी परेशान हो जाती है कि है मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। अब यह सपना देखकर मैं और मेरी मम्मी बेचैन हो जाते हैं। मेरी मम्मी कहती है कि कल हम उनके घर जाकर देखते हैं आखिर उस कमरे में क्या है, लेकिन किसी के घर में ऐसे अचानक जाकर हम कहे तो क्या कहे, हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैं और मेरी मम्मी हिम्मत करके सुबह उनके घर जाते हैं। वहां जाकर बार बार मुझे उस बच्चे की छवि याद आ रही थी। मुझे लग रहा था मानो उससे हमारा कोई रिश्ता हो। मेरी मम्मी छवि की मम्मी से पूछती है, क्या आपके यहाँ कोई पुराना बेड है? अगर आपके पास कोई पुराना बेड है तो हम उसे खरीद लेंगे, क्योंकि नया बेड लेने के पैसे हमारे पास नहीं है और उस बेड के पैसे ट्यूशन की फीस से हम चुका देंगे। यह सुनते ही छवि की मम्मी पहले तो चुप हो जाती है, लेकिन तभी कहती है, हाँ मुझे याद आया, हमारे पास छवि की दादी का एक पुराना बेड हमारे पास है, लेकिन वह काफी पुराना बेड है और उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। वह ऊपर हमारे स्टोर रूम में रखा है, आप चाहो तो एक बार चेक कर सकती हो। इतना सुनते ही हम तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं। स्टोर रूम में जो हम देखते हैं हम वह देखकर चौंक जाते हैं। उसमें सचमुच एक पुराना बेड रखा था जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। हम तुरंत बेड को चेक करते हैं तो अब हमने जो वहां पर देखा वह काफी हैरान करने वाला था। जैसे ही मेरी मम्मी बेड के बॉक्स को खोलती है उसमें से लगभग 14 या 12 नंबर के लड्डू गोपाल का विग्रह डब्बे में रखा था। यह देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो पोशाक वह पहने हुए थे वह पूरी तरह से फट चुकी थी। उनका शरीर भी काला पड़ चुका था। उनको देखते ही मेरी मम्मी उनको गोद में उठा लेती है और कहती है, भला इतने प्यारे लड्डू गोपाल को यहाँ इस अवस्था में कैसे रखा है। तभी छवि की मम्मी हमें बताती है कि पहले हमारे घर में इनकी पूजा होती थी, मेरी सास इनकी पूजा करती थी, लेकिन उनकी अचानक डेथ हो जाती है। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी, काम और बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। मैं उनमें इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे पूजा पाठ का टाइम ही नहीं लगता था। जब मैंने अपनी मम्मी से यह पूछा तो मेरी मम्मी ने कहा, सास तो पूरा दिन खाली रहती थी इसलिए इनकी सेवा कर लेती थी, लेकिन अब उनके बाद तुमसे यह नहीं होगा। बच्चे छोटे हैं, ऊपर से घर का सारा काम करना होता है। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि इनको उठाकर डब्बे में डालकर रख दो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देख लेना। मैंने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद मैं इन्हें रखकर भूल गई। मेरी मम्मी मेरे सपने की बात उन्हें बताती है और समझाती है, देखो जैसे तुम अपने बच्चों की सेवा करती हो ऐसे ही बस इनका ख्याल रखना है। लेकिन वह हमसे तुरंत कह देती है, देखो आंटी, अगर आप चाहो तो इन्हें अपने घर ले जा सकती हो, लेकिन मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। यह सुनकर हमें दुख तो बहुत होता है, लेकिन भला हम क्या कर सकते थे। वह बाल गोपाल की सेवा करना ही नहीं चाहती थी। अब हम लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ जाते हैं। दही से पहले उनको जो उन पर काले काले धब्बे लगे थे उन सबको हटाते हैं। फिर पंचामृत से स्नान कराकर उनको नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करते हैं। जब तक मैं उनका श्रृंगार करती हूँ मेरी मम्मी उनके लिए खीर पूरी का भोग बनाती है। बड़े प्यार से हम लड्डू गोपाल को वह खीर पूरी खिलाते हैं।
नैना कहती है, यकीन मानिए जिस दिन लड्डू गोपाल को लेकर हम घर आए उससे अगले दिन ही मेरे पापा जी का प्रमोशन हो जाता है। उन्हें एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है जिसकी सैलरी भी काफ़ी थी। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और हमने एक घर भी खरीद लिया है। हमारी घर की सारी परेशानियां उन लड्डू गोपाल के आने से दूर हो गई है। लड्डू गोपाल ने हमारा घर खुशियों से भर दिया है। नैना कहती है, यह सत्य घटना सुनकर आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन जिस दिन से लड्डू गोपाल हमारे घर में आए हैं, हमारे घर में हर एक खुशी आ गई है। हमारे घर में पैसे की तंगी भी चली गई है। मैं लड्डू गोपाल का बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी तो इनको चमत्कारी लड्डू गोपाल भी कहती है और हम सब लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। भक्तों, लड्डू गोपाल जो है वो भाव के भूखे हैं। वे किसी की धन दौलत के भूखे नहीं है और जहाँ भाव होता है ठाकुर जी वहाँ जाने का स्वयं रास्ता निकाल लेते हैं। अपनी कोई न कोई लीला दिखाकर वे उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनके प्रति मन में श्रद्धा, विश्वास और भाव होता है। और जिस भाव से लड्डू गोपाल की सेवा नैना और उसकी मम्मी ने की, उसी भाव का फल उन्होंने उनको दिया। मैं नैना का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी सुंदर घटना हमारे साथ शेयर की है। लड्डू गोपाल की लीलाएं ऐसी होती है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है, साथ ही उनके प्रति हमारा विश्वास और श्रद्धा को और भी अटूट कर देती है। कुछ लोग लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति मानते हैं, लेकिन यह एक मूर्ति नहीं, इनमें भी प्राण बसते हैं। सच्चे भाव और भक्ति से आप इनकी सेवा कीजिएगा तो ये आपके घर में भी अपनी लीलाएं अवश्य दिखाएंगे। लड्डू गोपाल के चमत्कार की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होगी, बहुत सी सत्य घटनाएं आपने सुनी होगी। लड्डू गोपाल के चमत्कार और भाव और उनकी लीलाएं उन्हीं लोगों को नजर आते हैं जो सच्चे भाव से उनकी सेवा करते हैं, जो उनमें विश्वास रखते हैं। इसी के साथ बोलिए राधे राधे। लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको मेरी यह सत्य घटना पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए और मेरे चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बोलो श्री राधे राधे।